रही हूँ बाजार क्योंकि मुझे अपनी इज़ा के लिए इतना टेस्टी लगा डोसा। इन्होंने एक और डोसा ऑर्डर कर दिया। गाइस दो बनाते एक साथ जा रही हैं घोड़ी पे कार में। मुझे गरम चाय अच्छी लगती है ना इसमें, तो कोयले डाल दो। ये देखो टकली के टाइम पर चाय का कप रखा। आज निदा बना रही है सुबह सुबह नाश्ते में गरम गरम पराठे और ये अंडे की भुजिया। ये ईजा बिल्कुल अभी अभी उठी है और देखो इसको। ईजा उठ गई क्या? ईजा बेटा उठ गई? ये अरमान सो रहा है अभी तक। हम तो जल्दी उठने लग गए अब। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो गाइस अब व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं जा रही हूँ बाज़ार क्योंकि मुझे अपनी इज़ा के लिए लेने हैं थोड़े से विंटर्स के कपड़े वगैरह, इसलिए तो मैं और इमरान बाज़ार जा रहे हैं। बस चलो गाइस अब हम निकलते हैं। वैसे भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और आपने देखा था मैंने सुबह नाश्ते में बनाए थे गर्मा गर्म पराठे, तो इसलिए मैं अब जल्दी से काम वगैरह निपटा के फ्री हुई हूँ। अब हम दोनों जा रहे हैं बाज़ार और अब आप लोगों से बाज़ार ही जाकर मिलते हैं। जैसे ही हम घर से बाहर निकले वहाँ पे लगा हुआ था पहाड़ी पे, आज संडे था तो संडे का बाज़ार, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी। और ये पहाड़ी पे बहुत अच्छा बढ़िया बाज़ार लगा हुआ है गाइस। और यहाँ पे मतलब हमें जो जाना है जामा मस्जिद की तरफ जाना है, तो हमें आज जो हम स्टार्ट कराया ना हमने, अब पूरा बाज़ार ही बाज़ार मिलेगा क्योंकि हमारे घर से लेके जामा मस्जिद तक सारे रोडों पर बाज़ार लगा हुआ, क्योंकि आज है संडे और संडे को ज़रूर बाज़ार लगता है। दोस्तों का सेल है ये सेल। सदर मार्केट, बहुत सारी मार्केट पार करने के बाद हम फाइनली पहुंचे थे लाल कुएं। और लाल कुएं पे पहुंचते ही यहाँ भी संडे बाजार लगा हुआ है। और इमरान इतना ज़्यादा वाला थक गए गाड़ी चलाते चलाते, वो कह रहे हैं मेरे से निदा मेरी उंगलियां जाम हो गई। पूरे 2 घंटे में हमने सदर पार करा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी सदर में। हमने गलती कर दी, हम मार्केट में से ही निकल गए। हमने सोचा था चलो मार्केट देखते ही देखते निकल जाएंगे, क्या पता कुछ समझ भी आ जाए, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा फंस गए थे। पहले पहाड़ी का बाज़ार संडे लगा हुआ था वहाँ पे, वो देखा। फिर आगे बढ़े तो थोड़ा सा सदर मार्केट, वो पूरे बाज़ार वहाँ भी भीड़ लगी पड़ी। फिर उसके आगे बढ़े तो कुतुब रोड वगैरह जो होता है वहाँ पे भी पूरी मार्केट लगी थी। इतनी मेहनत के बाद हम फाइनली जामा मस्जिद के बाज़ार पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे बाज़ार में घुसते ही तो यहाँ पे भी भीड़ थी, लेकिन चलो कोई नहीं, इमरान ने अपनी बाइक बाहर लगा दी थी गली में, क्योंकि अंदर फिर के कह रहे थे कि निदा गाड़ी से कैसे जाएंगे, फिर परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ तो चलो गाड़ी आप बाहर लगा दो। हम बाहर गाड़ी लगा के यहाँ आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ बैंगल्स देखने रुक गई, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ देखते हैं। जो मत काम की चीज़ें वही लो, ज़्यादा मत घुसो, क्योंकि ऑलरेडी इमरान बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर इन्होंने गाड़ी चला, इतने जाम में गाड़ी चलाई, उसके बाद ईज़ा को गोद में लेके चलना पड़ रहा था, इसलिए तो मैंने कहा चलो हम तो अपने काम की ही चीज़ पे रुकेंगे जहाँ हमें सामान लेना है। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे एक फेमस मसाला डोसे वाले की दुकान, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो ये मसाला डोसा ज़रूर खा के जाती हूँ। अब हमारा मसाला डोसा खाने के बाद थोड़ी सी चाउमीन भी मंगा ली थी। इमरान ने कहा चलो यहाँ की चाउमीन भी टेस्ट करते हैं, और चाउमीन भी बहुत ज़्यादा वाला टेस्ट की बढ़िया थी। इमरान कैसी लगी चाउमीन? परिजा को देखो यहाँ पर भी डॉल को लेके बैठे हुए, अपनी डॉल को भी खिलाऊँ, आपको भी खिलाऊँ? खिला रही हूँ। इतना टेस्टी लगा डोसा, इन्होंने एक और डोसा ऑर्डर कर दिया। मज़े का लगा भाई? खुद ही खाओगे? अपने पास ही रख लिया हैं? हमें नहीं खिलाओगे? आ जाओ आ जाओ, हाथ ऊपर कर लिया उनने अपना, दिखाओ मैं करना। ये लो चले, चलो बेटा चलो।
कोई बात नहीं, थक गए। थोड़ी सी शॉपिंग करते ही इमरान को हो गई थी घबराहट और मैंने उनसे बोला आपको घबराहट हो गई है तो चलो रिक्शा कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी हुई थी मतलब गली में, तो हमें वहाँ तक जाना हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने इमरान से बोला रिक्शा ही कर लो, और इमरान भी जब गोद में लेके जा रहे थे ना तो उनसे चला नहीं जा रहा था, इसलिए हमने रिक्शा कर ली। और फिर भी हमने काफ़ी हद तक सामान ले ही लिया था, लेकिन वो नहीं लिया जो मुझे लेना था ज़्यादा, क्योंकि इमरान को ना कहीं भी बाज़ार में जाते ही घबराहट हो जाती है। कहते नहीं था घबराहट हो रही है, चल चल चल, शॉपिंग करने ही नहीं देते, परेशान कर देते हैं। और यही बाज़ारों में जाओ तो मार्केटों में तो भीड़ होती है भाई, वहाँ तो आराम से इंसान को शॉपिंग करनी पड़ती है, तो उनको ज़्यादा घबराहट हो जाती है। अब हम निकल चुके हैं, मैंने कहा चलो रिक्शा में वहाँ तक चलते हैं। और फिर थोड़ा बहुत सामान तो हमने ले लिया जो मुझे लेना था, थोड़ा बहुत ही रह गया कि लगे चल फिर कभी ले लियो, बाद में आ जाइए दोबारा ले आऊँगा, अभी चल अभी घबराहट हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी जितना सामान मुझे लेना था उतना तो मैंने ले ही लिया, मतलब ज़्यादातर ले ही लिया, थोड़ा बहुत ही है शायद वो नहीं गए। ये रहा रिक्शा से उतरते ही फटाफट इमरान ने निकाली बाइक और अब हम जा रहे हैं सीधे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, तो अब ये घर जाके करेंगे आराम। और रास्ते में हमें ये दिख गई है बारात, लेकिन पता नहीं किसी की बारात जा रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। लो जी, आगे भी एक और बारात जा रही है, दो बारातें जा रही हैं यहाँ पे, दोनों का ही मतलब ट्रैफिक दोनों की वजह से ही जाम हो रहा है। इतनी देर में निकले यहाँ से भी हम, बहुत देर लग गई। गाइस दो बारातें एक साथ जा रही हैं, घोड़ी पे कार में है भाई। अब हम जैसे ही वापस आए ना, तो वापस आते में भी यहाँ पर ये सारा पहाड़ी पर बाजार लगा हुआ था, लेकिन जो संडे को मार्केट लगती है वो तो हट गई थी आधी से ज़्यादा, दुकानों का तो लगा ही रहता है, ये तो बस ऐसे ही है कि मतलब ये तो परमानेंट है। अब हम सीधे घर की तरफ पहुँचने वाले हैं। फाइनली हम अपने घर आ गए हैं बाज़ार से, और मतलब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मैं भी थक गई, इमरान भी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी बाज़ार में, बस क्या ही बताएं। आज असल में हम ना जिस रास्ते से गए वहाँ भी सारा बाजार का रास्ता था, और हम गए थे जामा मस्जिद बाजार, तो वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा वाली क्राउड थी, इतना ज़्यादा वाला भीड़ था कि बस बताओ नहीं, और कुछ लेने भी नहीं दिया इमरान ने भीड़ के चक्कर में कि चलो चलो चलो, बस थोड़ा बहुत ही सामान ले पाए। हमारी ईज़ा के पास विंटर के वैसे तो माशाल्लाह बहुत कलेक्शन है, लेकिन थोड़े से वही बच्चे हैं, इनर वगैरह तो ज़रूरत पड़ती है, तो बस इमरान और मैं ईज़ा के लिए वही लेने गए थे। और ईज़ा भी थक गई, इसको नींद आ रही है, और ये तो आते ही सोने की कर रही है, पर मैं सोच रही हूँ इसको ना सुलाऊं, क्योंकि ये अगर अभी सो गई ना तो फिर ये रात को बहुत ज़्यादा लेट सोएगी। ईज़ा तो सो ही गई शायद, और ये देखो ये आते ही रजाई में घुस के लेट गई है। तो ठंड लग रही है, आते ही रजाई में घुस गए, बस इनको अकेले को ठंड लग रही है, हमें ठंड तो लगी नहीं रही जैसे है वही। तो हमने वहाँ पे तो ज़्यादा खा लिया था ना, तो मतलब कुछ दी हो गया था, और फिर खाने के बाद चला भी नहीं जा रहा था, तो फिर हम अपने घर वापस ही आ गए। और गए तब हम, बस अब मैं थोड़ी सी बनाऊंगी चाय, क्योंकि इमरान को चाय का दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा, तो चलो अब चाय बनाते हैं अपनी। इमरान ने उठा दिया ईज़ा को, इमरान इसका पजामा तो बांधो, सही करो इसका पजामा। अपनी रस्सी बांध दो पजामे की। ये देखो। हाँ पे क्या कर रहे हो तुम बच्ची के साथ? ये घोड़िया घोड़ा, बैल है बैल, चल चल। हो, हो, हो। आप हॉर्स बन जाओ, तांगे वाले हम तांगे वाले, चल। वैसे तो इनको इतनी ठंड लगती है हैं? और अब बिना अब टी शर्ट में लेटे हुए हैं, और ये देखो रजाई पहन के, वरना इनको ठंड लगती है बहुत। ईज़ा आपने अपने सॉक्स उतार दिए, ईज़ा आपने अपने सॉक्स उतार दिए, नहीं है बेटा, सॉक्स उतार दिया आपने। सॉक्स क्यों उतारे? मम्मी क्या लेके आएंगे बाजार से हैं? ईज़ा मम्मी क्या लेके आएंगे? हाँ आपकी बारी। तो खड़ी होके पहले इसको बनवा लो बेटा, नहीं तो गिर जाओगी, पैर में अड़ गया ना। डायपर भी हटा दो इसका। अबे फट जाएंगे कपड़े उसके, अबे फट जाएंगे। नहीं नहीं उतारो ना, हाँ पनारा पहनी हुई है इनर का। लो सॉक्स पहनाओ इसको। बाना खेल के हमारी ईज़ा की नींद तो थोड़ी मतलब ऐसी हो गई कि ईज़ा की नींद
जो आ रही थी वो चली गई, अब थोड़ी देर बाद आएगी। इसका थोड़ा इमरान ने खेल में दिमाग लगा दिया ताकि ये सोए नहीं। 2 मिनट मेहनत करता, उसके बाद आराम से सोएंगे ना। हाँ, अगर ये सो जाती ना तो सुबह 5 बजे तक भी नहीं सोती। अब ये जाग रही है ना, 1-2 घंटे जाग लेगी, 10:30 तो बज ही रहे हैं, तो ये देर से ही सोएगी। हम तो वहां से खाना भी खा के नहीं आए क्योंकि डोसा और चाउमीन खा के मेरा और इमरान का इतना ज्यादा पेट भर गया था कि फिर तो पानी का भी दिल नहीं चाह रहा था। तो इमरान ने बोला कि चलो अब खाना खा लो। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, अब जो भी खाना है हल्का फुल्का रात को घर में जाके देखेंगे। अब तो यही खा लिया तो यही बहुत है, इसलिए हमने डिनर भी नहीं करा ज्यादा। डिनर ज्यादा क्या, डिनर करा ही नहीं, हम डिनर करके ही नहीं आए बिल्कुल भी। हाँ, पेट भर गया था। अब जो भी खाना है हल्का फुल्का बस घर में ही खाएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कभी कि ऐसा बिना खिलौने के वापसी आ जाए। क्या लेके आई है जीजा? हमेशा की तरह टूटी फूटी सड़ी हुई थी डॉल। दिखाना इधर अपनी डॉल को मैं अपाइज कर दिया, दूल्हा कर दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। हाँ, और वहां पे हमसे ये भी कह रही थी जब खा रहे थे ना, मम्मी पहले एक बाइट इसको खिलाओ फिर एक बाइट मुझे खिलाना। खुद तो खा नहीं रहे, इनका पेट भर रही है। हाँ, दिखाओ अपनी डॉल, दिखाओ कौन सी डॉल लेके आई हो आप? जुगाड़ देखो डॉल में कितना बढ़िया कर रखा है। दिखाना इधर, इधर दिखाना पापा को। देखो इसका कैप कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये देखो टकली के टाइम पर चाय का कप रखा हुआ है। ईजा को मत दिखाओ, भी खराब कर देगी ईदा। तुम्हें पता नहीं है ईजा की आदत कैसी है। निकाल लो, चाय पियेंगे तुम कप में से। अरे रहेंगे बहुत सारे कप हमारे पास, हमें कितना बढ़िया दिमाग लगाया यार। हम तो बाजार से आके थक गए, पर हमारी ईजा की बैटरी अभी बिल्कुल भी लो नहीं हुई, उसकी बिल्कुल चार्ज है। और ये अपने पापा के साथ खिलौनों से खेल रही है। मैंने अपने सारे खिलौने फैला रखे हैं। ईजा ये क्या कर रही हो आप? हैं, इधर तो देखो, इधर देख के बताओ मम्मी को क्या ला रही हो। इधर तो देखो, पापा को खाना बना रहे हो। छोटा हो गया पहले तो आ जाता था। अरे तुम तो उल्टा लगा लिया। अच्छा सही लगा है। ये क्या बन गया, तुम हैरी पॉटर लग रहा हो। दिखाओ। इसे किसका चश्मा है? पापा का। कौन सा है ये? तो दो दूं? ईजा को ना हमारी बहुत ज्यादा नजला हो रही है, और इस टाइम पे तो मेरी भी नाक बंद हो रही है ठंड की वजह से। ठंड ज्यादा हो रही है इस टाइम पे। क्या हो गया इमरान तुम्हें? इधर आज लोग खाना बनाते हैं। वो तो लाओ, इसका बड़ा वाला चमचम जो होता है। चलो गाइज, ये दोनों तो खेल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इतने कुछ खाने के लिए, खाने का मतलब जुगाड़ करते हैं, कुछ खाने के लिए बनाते हैं, और फिर क्या कहते हैं देखते हैं क्या बनाते हैं। अब क्योंकि बहुत देर हो गई हमें आए हुए, तो मैं सोच रही हूँ कुछ करें यार, मतलब कुछ तो बनाने की करें। क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि अब इनको थोड़ी थोड़ी सी भूख फील होने लगी, तो अब इनको तो खाना चाहिए। बर्तन देख के मेरा को क्या कह रहे हो? बर्तन बिल्ली आए ना, तो इतने सारे, इन सबको देख के मेरे को पेट में भूख लग गई अब। हाँ, तो चलो देखते हैं, किचन में चलते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं कि क्या बना है। ये नीता ने बना दी थी गरम गरम आलू की तारी, हम लोग में लेना भूल गए। मैं खा गया जल्दी जल्दी फटाफट, इतनी टेस्टी लग रही थी। और ये इधर फ़ोन चलाती रहे, तू तो फ़ोन ही चलाती रहे ना इधर, आप तो ठीक है ना? हाँ बेटा, फ़ोन ही चलाती रहे ना, बस दुनियादारी तो ठीक है ना। फ़ोन में लगी रहो इधर तुम, और कुछ मत करो, ठीक है बेटा? ठीक है ना? और नीता बल्ला रही है गर्मा गर्म चाय बनाकर, चाय के साथ खाएंगे पापे, और फिर कंबल ओढ़ेंगे, सो जाएंगे। और ये आजकल नीता को तो पता नहीं क्या हो गया, स्टील के गिलास में चाय पी रही है खूब। इनका मानना है स्टील के गिलास में चाय गर्म रहती है ज़्यादा देर तक। किसने कहा था ये? मुझे गर्म चाय अच्छी लगती है ना इसमें। तो कोयले डाल दो उसमें जला के। सर्दियों में ठंडी जल्दी हो जाती है चाय। टाइम तभी तो 12:30 ही बजे।
चलो गाइस, खाना हमारा हो चुका है। मतलब वहाँ तो हमने बहुत ज़्यादा डोसा खा लिया था और चाउमीन, तो फास्ट फूड से हमने पेट भर लिया था। फिर हमें भूख लग रही थी अब, क्योंकि रात के जब हमने खाया था तो जब बज रहे थे, मतलब इमरान क्या टाइम हो रहा था जब हमने खाया था? 6:30-7 बज रहे थे और अब बज गए थे रात के 12। तो इमरान को लग रही थी बहुत, और मैंने जल्दी से फटाफट इमरान के लिए बना दिया आलू की तहरी, जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई। आज ना मैंने बहुत थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत कम चावलों के बनाए थे। चावल तो इतने ज़्यादा मज़े के बने थे, वो अब बचे नहीं, हम दोनों को भी कम पड़ गए। और जब मैं बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ ना तो हमारे यहाँ बच जाते हैं इतने सारे, फिर मुझे वो कबूतर वगैरह को डालने पड़ते हैं। आज मैंने सोचा कम बना लेती हूँ, क्योंकि पेट ज़्यादा भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही खाना है, तो आज कम पड़ गए। इतनी मज़े की बन गई आज। वैसे भी कम चीज़ बढ़िया बनती है। और गाइज, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमने चाय भी पी ली है, अब बस हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मैं भी बाजार भी गई, फिर घर में भी आके काम करा। और अब देखो घर में भी कितना फैलावा हो रहा है। और यहाँ पे देखो ईजा ने पूरा फैलावा कर रखा है। बस अब मुझे जल्दी से अपना घर भी क्लीन करना है, बेड भी क्लीन करना है अभी, और फिर मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं, बहुत सारा काम करना है। ये सब काम निपटा के फिर मैं कहीं जाके सोऊंगी। और 1 बज रहा है रात का, इसलिए अब मैं ब्लॉग का यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। मैं जल्दी से अपने घर का सारा काम निपटाऊंगी और फिर ब्लॉग की एडिटिंग करके सोऊंगी। तो गाइज, आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स कैसे के लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को पूरा देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, और वीडियो को जितना हो सके पूरा देखो, ताकि और हम अच्छे ब्लॉग्स बनाएं। आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे तभी हम अच्छे ब्लॉग्स बना पाएंगे। चलो गाइज, अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।